हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसाइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं आपको क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 14.6, जिसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं एंगल का कंस्ट्रक्शन। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ड्रॉ एंगल POQ ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी इस क्वेश्चन में हमें इस जो एंगल हमें मेंशन किया गया है 75 डिग्री का एंगल पहले ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद इस एंगल का हमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करके दिखाना है। तो ये काम आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना है। तो सबसे पहले आप ये करो कि इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। नोट करने के बाद हम लोग 75 डिग्री का एक एंगल क्रिएट कर देंगे, इसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसका ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहले आप क्वेश्चन लिखने के बाद सोल्यूशन लिख लो और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, स्केल यूज करना है। स्केल के अलावा आपको कंपास यूज करना है। ठीक है, स्केल, कंपास और जो आपका डी होता है, ठीक है, इनको यूज करके आप ये एंगल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे सपोज कि आपने एक लाइन रे यूज कर लिया और इस रे का नाम आप रख लो O और इधर नाम रख लो Q। ठीक है, तो इस 2 पॉइंट से आपने एक रे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया आपको 75 डिग्री का एंगल करना है, तो डी कुछ इस शेप का आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, इस टाइप से। ठीक है, और इस तरह से होता है। अगर मान लो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो इधर से स्टार्ट करोगे 0, 10, 20, 30 और यहाँ सेंटर में आपको 90 डिग्री दिख जाएगा और उसके बाद इधर 180 डिग्री आपके पास आ जाता है अगर आप लेफ्ट साइड से एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप राइट साइड से एंगल ड्रॉ कर रहे हो तो ये डी कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पे आपको 0, फिर 10, 20, 30, 50 और बिल्कुल सेंटर में आपको 90 और इस तरह से लास्ट में आपको 180 देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अब ये एंगल अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इसे राइट साइड से स्टार्ट किया हुआ है, तो इधर से यानी कि यहां से आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको 75 डिग्री का एक मार्क आपको दिखाई दे जाएगा। तो वो जो 75 डिग्री का जो मार्क है उस मार्क को आपको डी को और इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पे जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इस ए पॉइंट पे उसको प्लेस कर दोगे। डी को प्लेस करने के बाद यहाँ पे कहीं पे मान सपोज कर लो कि आपके पास ये जो पॉइंट है 75 डिग्री वाला, ये आपको मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है इस पॉइंट का नाम आप पी रख लेंगे और उसके बाद एक रे ड्रॉ कर देंगे जिसका जो सेंटर होगा, ये वर्टेक्स पॉइंट होगा, वो आपका ओ हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको ड्रॉ कर लेना है और ड्रॉ करने के बाद ये आपके पास 75 डिग्री का ये एंगल बन गया। तो आपने इस क्वेश्चन का आधा काम तो कंप्लीट कर लिया कि जिस तरह से आपको 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए बोला गया था वो आपने कर लिया। अब यहाँ पे साइड में आप कर लो, जो आपने स्टेप्स किए हैं कंस्ट्रक्शन के, जो भी स्टेप बाय स्टेप काम किया है इसे यहाँ पे नोट कर लोगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2 जो भी काम आपने किया है उसको यहाँ पे लिख लो। कि सबसे पहला अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो स्टेप 1 में हमने क्या किया था कि हमने एक रे ड्रॉ किया था और इस रे का नाम क्या रखा था, OQ रखा था। तो यहां लिख दोगे ड्रॉ रे OQ। ठीक है, ये आपने ड्रॉ किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, पॉइंट P मार्क किया था विद 75 डिग्री। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो मार्क पॉइंट P एट 75 डिग्री। ठीक है, हमने ये मार्क किया था और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे यानी कि थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, इस एंगल को ड्रॉ कर दिया था। तो आप ये लिख सकते हो ड्रॉ एंगल POQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, ये हमने इसे ड्रॉ कर लिया बाय ज्वाइनिंग O एंड P। ठीक है, तो जो आपने काम किया उस चीज को आप यहां मेंशन कर दोगे बाय ज्वाइनिंग O एंड P। ठीक है, बस हो गया, इतना काम करना था। ये काम आप अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो हमें करना है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमें से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो ये P पॉइंट है और इधर आपके पास जो O पॉइंट है, इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको मार्क करना है और इसको यहाँ पे हमें हाफ पार्ट में मैं कह सकता हूँ इसको ऐसे 2 पार्ट में से डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे कंपास रख करके यहाँ पे कहीं पे इसे मार्क कर लोगे Q पॉइंट से, और जैसे आपने Q पॉइंट से किया वैसे P पॉइंट से भी मार्क कर लोगे। तो कुछ इस टाइप का आपका ये बन के आ जाएगा और उसके बाद इस तरह से इसे ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, इस तरह से इसे ड्रॉ कर लोगे। तो ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, कुछ भी नाम रख सकते हो, सपोज X रख लेते हैं। तो X आपने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट रख लिया, तो ये जो लाइन आपने डॉटेड लाइन में मैंने ड्रॉ की है, ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास आ जाएगा। तो स्टेप 4 में नेक्स्ट आप क्या करोगे, इन सबकी इंफॉर्मेशन जो भी आपने किया है उसको यहाँ पे लिख दोगे कि मार्क कर्व या आर्क कह सकते हो, मार्क आर्क फ्रॉम पॉइंट Q एंड पॉइंट
P, आपने P पॉइंट से और Q पॉइंट से मार्क किया है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है वी गेट पॉइंट X एज ए इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, और ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है, यानी कि स्टेप 5 में मैं लिख देता हूँ कि स्टेप 5 में कि ये आपने O और Q को जो ड्रॉ किया है ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे लिख सकते हो ड्रॉ OQ एज लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बस इतना सा ही काम करना था, और इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी कि पहले आपने एंगल ड्रॉ किया, एंगल ड्रॉ करने के बाद जो P और Q पॉइंट है इससे आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला इन दोनों का, जो कि X है, और इसे ड्रॉ कर दिया, और आपके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जाए कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर, यानी कि इसके बाइसेक्टर यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री की बात की जा रही है। इसे न्यू वर्ड एक अलग तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया, इसका बाइसेक्टर आपको ड्रॉ कर लेना है। यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था एज इट इज यहाँ पे भी वैसे ही होगा, बट आपको जो एंगल की वैल्यू है वो चेंज कर रखा है। वहां 75 डिग्री था, यहाँ पे आपके पास 147 डिग्री है, और एंगल का जो नाम है ये आपको यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, तो आप अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सोल्यूशन लिख लेते हैं क्वेश्चन लिखने के बाद, और जो भी काम हम लोग करते जाएंगे साथ के साथ उसे या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम लोग इस एंगल को ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक रे ड्रॉ कर लेता हूँ। इस रे का नाम मैं रख लेता हूँ पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट ए रख लेता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम पॉइंट बी रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 147 है, तो जैसे आप डी ओपन करोगे, क्योंकि मैं ये राइट साइड से एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो काउंटिंग होगी हमारी इधर से 0, फिर 10, 20, सेंटर में आपके पास 90 आ जाएगा, और इधर कहीं पे आपके पास 150 आ जाएगा। 150 और 140 के बीच में आपको बीच में 147 देखने को मिल जाएगा। तो ये जो 147 आपको बीच में मिलेगा जहां पे, उससे आप मार्क कर लोगे। ठीक है, तो इस पॉइंट डी का जो सेंटर पॉइंट होगा, बिल्कुल सेंटर वाला, ये वाला जो पॉइंट है इसको तो आप इस ए पॉइंट से मिला लोगे, और इधर कहीं आपके पास 147 वाला मार्क आ जाएगा, और इसे आप मार्क कर लोगे। ये आपके पास एक पॉइंट होगा जिसका नाम आप कुछ रख सकते हो। सपोज मैं सी रख लेता हूँ, तो इसका नाम मैंने एंगल सी, पॉइंट सी रख लिया, और इस तरह से मैं क्या करूंगा, इसे एक रे और ड्रॉ कर दूंगा एसी को मिला करके। तो ये जो पूरा कंप्लीट आपके पास बन के आया, ये आपके पास एंगल 147 डिग्री का आ गया आपके पास। यानी कि अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आधा काम कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, बी पॉइंट से आप कहीं पे मार्क कर दोगे, इस तरह से आर्क ड्रॉ कर दोगे। इसी तरह से आप सी पॉइंट से भी आर्क ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, जो आपके पास ये जो बीच में एक पॉइंट आ रहा है, इसका नाम भी कुछ रख लो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका नाम डी रख लो, और उसके बाद इसे इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लो स्केल यूज करते हुए। ठीक है, इसे ड्रॉ कर लो। जब इसे ड्रॉ कर लोगे तो ये आपके पास जो लाइन बाइसेक्टर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, या फिर जो बाइसेक्टर आपसे बोला गया है, ये बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया, और इसका नाम क्या है, एडी है। तो ये पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले मैंने आपको पहले कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो नंबर 1 में आपने क्या किया कि आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ रे ए बी। ठीक है, ए बी आपने ड्रॉ किया। ठीक है, सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि स्टेप 2 की बात करें, तो आपने एंगल के लिए पॉइंट सी मार्क किया एट 147 डिग्री पे। तो आप लिख सकते हो मार्क पॉइंट सी एट 147 डिग्री। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या किया कि इस एंगल को ड्रॉ कर दिया। तो आप ये कह सकते हो कि ड्रॉ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 147 डिग्री बाय ज्वाइनिंग ए एंड सी। ठीक है, ए और सी को ज्वाइन करने के बाद ये एंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, यानी कि एंगल ड्रॉ करने वाला जो काम था आपने वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यानी फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया कि आपने आर्क मार्क किया, पॉइंट बी से भी और पॉइंट सी से भी। तो आप लिख सकते हो मार्क आर्क फ्रॉम पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। इन दोनों पॉइंट से आपने ये आर्क मार्क कर लिया। ठीक है, और वी गेट पॉइंट एक्स। हमारे पास पॉइंट एक्स नहीं है, यहाँ पे पॉइंट डी है। प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स था ना, तो पॉइंट डी हमारे पास आ गया। तो ये पॉइंट डी हमारे पास क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है। और नेक्स्ट आपने क्या किया, लास्ट स्टेप में आपने क्या किया, इसे ड्रॉ कर लिया। किसको, ए और डी करो। तो आप यहां लिख सकते हो ड्रॉ ए डी एस बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये जो आपके पास एंगल आपने ड्रॉ किया,
बाइसेक्टर ऑफ एंगल 147 डिग्री। 147 डिग्री का जो एंगल है इसका आपने एक बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये प्रॉपरली लिखना है, और जो भी चीज आप ये काम करोगे स्केल पेंसिल वगैरह यूज करके अच्छे से नीट एंड क्लीन ये वर्क करोगे और इसे करके दिखा दोगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। राइट एंगल की मीनिंग होती है कि यू हैव टू ड्रॉ एंगल विद 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, बोल देते हैं राइट एंगल बोल देते हैं। क्वेश्चन जैसे 1 और 2 किया है एज इट इज वही है, बट यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आप करते आ रहे हो एज इट इज वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करोगे। इस क्वेश्चन में जैसे आपको बोला गया 90 डिग्री का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रे ड्रॉ कर लोगे। सपोज इस रे का जो नाम रख लेते हैं पी और क्यू रख लेते हैं, मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, मैंने पी क्यू रख लिया। उसके बाद जैसे डी देखोगे आप, तो डी में बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे 90 डिग्री दिख जाएगा। ठीक है, और उसको बिल्कुल यहाँ पे क्या करोगे, एक पॉइंट मार्क कर दोगे। इस पॉइंट का नाम मैं सपोज आर रख देता हूँ। ठीक है, रख दिया। उसके बाद आपको ये ज्वाइन कर देना है। जैसे आप इसे ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये 90 डिग्री का ये एंगल क्रिएट हो जाएगा। और जब भी 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम इस तरह से मार्क करते हैं। यूजुअली बाकी एंगल को हम लोग कैसे मार्क करते हैं, इस तरह से मार्क करते हैं, बट जब 90 डिग्री का होता है इसे इस तरह से मार्क करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें बेसिक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा, इतना करने के बाद जो आपका जो एंगल है क्यू पी और आर ये 90 डिग्री का बन गया, यानी कि राइट एंगल आपने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद लाइन बाइसेक्टर की बात की जा रही है, तो जो भी आपका क्यू पॉइंट है यहां से और जो आपका आर पॉइंट है, इन दोनों से आप क्या करोगे, आर्क मार्क करोगे। सपोज पहले क्यू से कर रहा हूं, ठीक है, क्यू से मैंने ऐसे कर दिया और उसके बाद आर से कर लिया, तो कुछ इस टाइप से आ गया। और इसके बाद इस तरह से इसको ऐसे ड्रॉ कर लोगे। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम रख लो, सपोज एस रख लिया। तो एस हमारे पास क्या लाइन, और ये आपके पास एक पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये पी और एस क्या आपके पास ये बाइसेक्टर हो गया एंगल 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल का आपने क्या ड्रॉ कर लिया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब ये जो सारा काम आपने किया है, इस सारे काम को आप क्या करोगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नोट कर लोगे। तो इधर साइड में ही लिख लो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और लिखने के बाद एज इट इज जो भी काम आपने किया है स्टेप 1 स्टेप 2 करके इसे लिख लो। मैं चाहता हूं कि इस वाले क्वेश्चन में, जैसे प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवाया था, सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने आपको लिखवाया था, एज इट इज ऐसे ही आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन में खुद से करो, क्योंकि 2 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। बस वैल्यू आपके पास क्या है, 90 डिग्री का हो गया। और जो नेम है इसमें अंदर जो यूज कर रहे हैं वो ध्यान से देख लेना कि यहाँ पे मैं पी क्यू आर और एस यूज किया है, वो आप करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकता हूं। तो आप लोग ऐसा करो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अपनी कॉपी में खुद से नोट करो, और साथ के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख के मुझे जरूर बताओ कि भी क्या क्या काम कर रहे हो, कौन सा स्टेप पहले हुआ, कौन सी चीज बाद में हुई, उसको लिख के मुझे दिखाओगे, ताकि मुझे पता लग सके कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया आपको समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे पता लग पाएगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू इट्स 4 इक्वल पार्ट्स। यानी आपको एक एंगल ड्रॉ करना है जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 150 डिग्री, और उसके बाद अब इसे 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। यूजली अभी तक क्या होता था, 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे थे, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि 2 पार्ट में नहीं बल्कि 4 पार्ट में से डिवाइड करो। ठीक है, चलो कर लेते हैं। और एंगल के बारे में यहाँ पे सिर्फ वैल्यू गिवन है, नाम वगैरह नहीं गिवन है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। तो चलो ABCDEFG जो भी होगा इस तरह से हम लोग इसका नाम रख लेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन नोट करोगे, और क्वेश्चन नोट करने के बाद यहाँ पे आप सोल्यूशन लिख लोगे। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद साइड में हम लोग ऐसा करते हैं कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ के साथ हम लोग लिखते जाएंगे। तो मैं इधर राइट साइड में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जो भी स्टेप्स होंगे 1 2 3 ऐसे करते हुए हम लोग वो भी लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंगल है 153 पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपके पास कोई भी एक पॉइंट होगा, सपोज इस टाइप से एक पॉइंट लोगे, इस पॉइंट का नाम ए रख लेता हूँ, ऐसे करते इधर से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट का नाम मैं ए रख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा अलग हो जाए, और क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम रखा था इसलिए थोड़ा अलग करने के लिए कर रहा हूँ। इसका नाम ए रख लिया, इसका नाम बी रख लिया। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप डी ओपन करोगे कुछ इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि राइट साइड से मैं एंगल ड्रॉ करता हूँ, तो ये तो मैं काउंटिंग भी इधर से स्टार्ट करूंगा। सेंटर में 90 होगा और इधर कहीं मेरे पास ये 150 मिल जाएगा, तो 150 के बाद 160 भी मिलेगा, तो इनके बीच में मुझे 153 भी मिल जाएगा। तो जहां पे भी 153 होगा उधर मुझे मार्क कर लेना है। तो ये आप इधर मार्क करोगे, इस पॉइंट का नाम सपोज सी रख लिया आपने। तो जब आपने सी रख लिया इसके बाद इसे ड्रॉ कर लोगे और आपके पास आ गया भाई ये एंगल आ गया आपके पास 153 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपने यहां तक का काम तो कर लिया भाई। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि नहीं भी अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 4 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है। तो पहले तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पॉइंट ए से मैं यहाँ पे कहीं पे मार्क कर लूंगा और पॉइंट सी से भी मार्क कर लूंगा।
तो मेरे पास क्या होगा कि इसका सेंटर पॉइंट के लिए एक इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से बीच में आएगा। तो डॉटेड लाइन में से पहले इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं। इस पॉइंट का नाम सपोज डी रख लिया मैंने, ठीक है। तो इसे डॉटेड लाइन में से मैं इसे ड्रॉ कर दूंगा, यानी कि आपने 153 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बाद में लिखवाऊंगा, पहले क्वेश्चन समझ लो। तो आपने 2 पार्ट में से डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, ए पॉइंट से और डी पॉइंट से लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे ताकि ये दोनों 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। और उसके अलावा डी पॉइंट और सी पॉइंट से भी यहाँ पे लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और टोटल ये 153 जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो सके। तो मैं ए पॉइंट से मार्क करता हूँ, कुछ इधर आर्क मार्क होगा, और डी पॉइंट से मार्क करता हूँ कुछ इस टाइप से, यहाँ से कुछ इस टाइप से यहाँ पे मार्क हो जाए। दोबारा कर देते हैं, साफ साफ हो जाएगा। फिर कुछ इस टाइप से और कुछ इस टाइप से यहाँ पे मार्क हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम सपोज ई रख लेता हूं मैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ई रख लिया और इसे इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर लोगे। 1 मिनट, 153 को बाद में से लिख लेना आप, इसे मैं हटा देता हूँ। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास ई पॉइंट है, यानी कि अभी तक आपने कुछ इतना काम किया हुआ है। अब डी पॉइंट से भी मार्क करोगे इस तरफ और सी पॉइंट से भी मार्क करोगे, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। सपोज इस पॉइंट का नाम मैं एफ रख लेता हूँ, ठीक है, एफ रख लिया। अब डॉटेड लाइन में इस तरह से आपको इसको मिला देना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 एंगल आपके पास देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि 4 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर दो, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया। एक एक करके एंगल का नाम रख लो, जो भी है उसे नोट भी कर सकते हो आप। तो अब जितना भी काम आपने कर लिया, इसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखोगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ड्रॉ किया, ए बी ड्रॉ किया, ठीक है, ए बी हो गया ड्रॉ। नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 2 में आपने क्या किया, ड्रॉ करने के बाद आपने मार्क किया पॉइंट सी। तो आप लिख सकते हो मार्क पॉइंट सी एट 153, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, एंगल ड्रॉ कर दिया कि ड्रॉ लिख देते वर्ड। तो आपने जो काम किया है, ड्रॉ किया है, ड्रॉ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, जब आपका ये कंप्लीट हो गया, ए पॉइंट से और डी पॉइंट से मार्क करके ई पॉइंट निकाल के ले आए। तो आप यहां कर सकते हो मार्क आर्क फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड डी। अब लिख सकते हो वी गेट ई, ठीक है, हमें ई पॉइंट मिल गया, ई भी लिख सकते हो। अच्छा, ये ई और या फिर पॉइंट ई लिखो, ज्यादा बेटर है। तो आपके पास क्या आ गया, पॉइंट ई आ गया आपके पास। उसके बाद आपने क्या किया, इसे ड्रॉ कर लिया। तो स्टेप 5 में आप लिख सकते हो कि ड्रॉ बी ई, ठीक है, ये काम हो गया। उसका नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 6 की बात करें तो जो काम आपने ए और डी के साथ किया था वही डी और सी के साथ भी किया। तो आप अगेन इसे ऐसे ही रिपीट कर लोगे कि ड्रॉ आर्क फ्रॉम पॉइंट डी एंड पॉइंट सी, ठीक है। और आपके पास क्या आ गया, वी गेट पॉइंट एफ, ठीक है, एफ आ गया आपके पास। तो नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 7 की बात करें तो स्टेप 7 में आपने क्या किया, बी और एफ को ड्रॉ कर दिया। तो यहां लिख दोगे ड्रॉ बी एफ, ठीक है। तो आपने ये ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से आपके पास ये 4 आपके पास क्या आगे, बाइसेक्टर्स आ गए। इसके बाद तो आप कह सकते हो स्टेप 7 में लिख सकते हो, 7 के बाद 8 में लिख सकते हो वी गेट फोर इक्वल एंगल्स एज, अब सारे एंगल के नाम लिख दो चाहो तो। सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं एंगल 1। तो ये जो एंगल आपके पास है एंगल ए बी ई है, फर्स्ट एंगल। सेकंड एंगल की बात करें तो सेकंड एंगल आपके पास ये नंबर 2 नाम रख लेता हूं, इस एंगल का नाम रखे तो एंगल ई बी डी, सेकंड एंगल आपके पास आ गया। थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल आपके पास डी, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, डी बी एफ आ गया आपके पास, डी बी और ये एफ आ गया आपके पास। और फोर्थ एंगल की बात करें तो यानी कि इस वाले एंगल की बात करूं, फोर्थ वाले का, तो एफ बी सी आ गया आपके पास। तो आप लिख सकते हो एफ बी सी। तो आपने ये 4 एंगल्स में से 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर नहीं होता क्लियर तो नीचे कमेंट में लिख के बोल दो कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, मुझे ये समझा दो, ताकि मैं कमेंट में आपको रिप्लाई भी कर सकूं। अच्छा, इतना करने के बाद जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपास एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। आपको यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन है, जैसे 60, 30, 90, 120, 45 और 135। इस वैल्यू का आपको एंगल ड्रॉ करना है, बट आपको यहाँ पे डी यूज नहीं करना है।
क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया आपको रूलर यूज करना है और कंपास यूज करना है। सिर्फ रूलर और कंपास पेंसिल वगैरह यूज करके आपको इसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि डी यूज नहीं करेंगे, विदाउट यूजिंग डी हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से इसे आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग खुद लिखोगे, वो मैंने इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग खुद से लिख लेना, बट मैं आपको क्वेश्चन करना जरूर सिखाऊंगा कि किस तरह से करते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना मैंडेटरी होता है। ऐसा मत सोचना कि सर ने लिखवा रहे तो हमें नहीं लिखना है, आप लोग खुद लिखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं, आप लोग खुद से लिखोगे। तो सबसे पहले मैं ए वाले को करता हूं। ए में आपको 60 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पे ए लिख देता हूं और जो वैल्यू है एंगल वो यहाँ पे लिख देता हूं, एंगल दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब भी आपके पास कंस्ट्रक्शन करना होता है आपको एंगल और कंपास और रूलर यूज यानी कि फुट्टा और कंपास यूज करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लोगे और बीच में कहीं पे भी एक सेंटर पॉइंट ले लिया, तो जैसे लाइन है इसका नाम आप कुछ भी रख लो, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, कुछ इस तरह से आपने रख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कंपास है उसे ओपन करके सर्कल जैसे ड्रॉ करते हो, तो बी को सेंटर मान के इसे सर्कल ड्रॉ करना है। तो जितना भी आपने उसका आर्क ओपन किया हुआ है कंपास का, उसको चेंज नहीं करना है। जो भी आपने ड्रॉ किया एज इट इज उसे रहने देना, और उस कंपास को यानी कि जो आपके पास जो कंपास होता है उसे एज इट इज रहने देना है। कि सपोज कर लो मैं सी पॉइंट से लेकर के इसे मार्क कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप कट करोगे तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, अगर आप राइट साइड से ड्रॉ कर रहे हो, सपोज आप लेफ्ट साइड से ड्रॉ करना चाहते हो, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से आप क्या करोगे, कट मार्क कर दोगे। तो इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने अभी राइट साइड से ड्रॉ किया इसलिए इधर मार्क कर दिया। अब यहाँ पे इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूँ, कुछ भी रख लेते हैं, डी रख लेते हैं। तो ये जो आपके पास जो एंगल बन के आया, एंगल सी बी डी, तो ये आपके पास क्या हो गया, 60 डिग्री का आपके पास एंगल आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया कि भाई फर्स्ट पार्ट ए पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ बी पार्ट का। बी पार्ट कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। बी पार्ट में आपको 30 डिग्री का बोला गया है, तो जो भी आपने ये एंगल ड्रॉ किया है 60 डिग्री का, इसे इसका लाइन बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ कर दो, बीच में से हाफ कर दो इसे, तो आपके पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यानी कि ये जो एंगल आपने 60 डिग्री का बनाया हुआ है, ठीक है, इसी एंगल को अगर मैं आगे क्या करूं कि यहाँ पे जो आपके पास ये आर्क ड्रॉ हुआ है, कंपास को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जो आपने कर रखा है एज इट इज उसे रहने देना, उसको वैल्यू बिल्कुल उसको ना वाइड करना है ना उसको नैरो करना है, जैसा एज इट इज रहो। तो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से आपको इसे कट मार्क करना है यहाँ से, यानी कि आर्क ड्रॉ कर लेना है। और जब आर्क इसे ड्रॉ कर लोगे तो ये जो पॉइंट आपका बन के इस तरह से आएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से जो लाइन बाइसेक्टर जो आपके पास बन के आएगा, ये वाला पॉइंट, तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना सीख लिया, 30 डिग्री का ही सीख लिया। तो ये पॉइंट आपका सी था, ये पॉइंट आपका बी था, डी यूज कर चुके हो, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ई यूज कर लेता हूं। तो एंगल सी बी और ई, ये इनकी जो वैल्यू आपके पास आ गई 30 डिग्री की आ गई। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं 90 डिग्री के लिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं सी लिख लेता हूं, और 90 डिग्री में क्या करना है मुझे कि भाई ये जो एंगल 60 का बनाया था, ठीक है, इसी को यूज कर लेते हैं कि आपने इसे ड्रॉ किया 60 का बनाते टाइम आपने क्या किया, 2 बार मार्क किया था। ऐसे इसे ड्रॉ करने के बाद यहां पे भी कट किया था और यहां पे भी कट किया था। तो इन दोनों का जो कट आपने किया था, इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से आप यहाँ पे दोबारा आर्क मार्क करोगे, और इस पॉइंट से भी दोबारा यहाँ पे ऐसे मार्क करोगे, कुछ इस टाइप से यहाँ पे और यहाँ पे कुछ इस टाइप से मार्क करोगे। तो यहाँ पे जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इससे जब आप इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, बिल्कुल ऐसे करके स्ट्रेट लाइन आएगी, थोड़ा मैं साफ करके अच्छे से कर लेता हूं। तो ये जो आप ड्रॉ करोगे, तो ये आपके पास क्या होगा कि भाई यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में इसका ये 90 डिग्री का एंगल आपके पास ये ड्रॉ हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू आपके पास है, सपोज ए बी सी, अब देखो डी और ई तो हम यूज कर सकते हैं, ई भी यूज कर चुके हैं, तो ये आपके पास जो बीच में सेंटर पॉइंट आएगा यानी एफ आएगा, एफ आपके पास ये 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसे कर सकता हूं कि एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपने इसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सी तक ऐसे हो गया। अब आपसे नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 120 डिग्री के लिए ड्रॉ करो। ठीक है भाई, चलो वो भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डी लिखूंगा, और जो वैल्यू मेरे पास 120 डिग्री है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे जैसे फर्स्ट में किया था। तो आपके पास जो ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये जो सी पॉइंट जो आपने है, और यहाँ पे जो आपने इस तरह से इसे ड्रॉ किया था, देखो यहाँ पे कट करते हो तो आपका ये क्या 60 डिग्री फ्रॉम राइट साइड, और यहाँ पे जो आप कट करते हो तो ये 60 डिग्री फ्रॉम लेफ्ट साइड। बट अगर मैं यहां से इधर से स्टार्ट करके यहां तक जाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो भी, यहां से स्टार्ट करके यहां जाता हूं, तो ये जो एंगल अगर मैं ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो ये एंगल मेरे पास क्या होता है, 120 डिग्री का होता है राइट साइड से।
लेफ्ट में भी ड्रॉ करना चाहो तो लेफ्ट में भी ऐसे कर सकते हो कुछ इस टाइप से, ठीक है, अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये भी 120 डिग्री का हो सकता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट 120 डिग्री का होता है। 60 यहाँ पे 60 यहाँ पे 120 हो गया, ठीक है। अब देखो एफ यूज कर चुका हूं, तो एफ के बाद नेक्स्ट में पॉइंट में एफ जी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल आपने ड्रॉ किया एंगल सी बी जी, इसकी वैल्यू आपके पास 120 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो आपने ये डी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ई पॉइंट, देखो ई वाला पार्ट जिसमें आपको 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है। तो 45 डिग्री में क्या करेंगे, जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आता है, ठीक है, ये वाला सी वाला 90 डिग्री को अगर हम लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो मेरे पास इसका हाफ यानी कि 45 डिग्री का मेरे पास आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि पूरा कंप्लीट पहले से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद जो भी कंपास होता है उसे ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद ये आपने मार्क कर दिया। यहां पे कट करोगे तो ये क्या हुआ 60 डिग्री, यहां पे कट किया आपके पास क्या आया 120 डिग्री। अब इसका जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो कुछ यहां पे इस तरह से आपके पास क्या आएगा 90 डिग्री का आएगा। डॉटेड लाइन में ड्रॉ करके रख लो ताकि आपको याद रहे। और ये पॉइंट जो आपके पास बन के आया है, ये वाला पॉइंट देखो, इस आर्क के ऊपर जो बन के आया है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आप क्या करोगे, यहां पे आर्क मार्क करोगे, यहां पे इस तरह से आर्क मार्क करोगे, ठीक है। और इसको यहां पे इस तरह से ड्रॉ कर लोगे। तो जब आप इसे ड्रॉ कर लोगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये आपके पास 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यानी कि 90 डिग्री का जो भी बन के आ रहा है आपके पास ये वाला, उसका आपको हाफ कर लेना है, उसका लाइन बाइसेक्टर आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जी रखा था, जी के बाद इस वाले पॉइंट को मैं ऐसे रख लेता हूं। और ये आपके पास, ये तो आप जानते हैं सी है, ये बी है, ये ए है, बाकी मैं नाम नहीं रख रहा हूं। तो ये जो वैल्यू आपके पास एंगल आया आपको एंगल सी बी एच की वैल्यू आपके पास क्या है 45 डिग्री का आपके पास आ गया, ठीक है, ई वाले पार्ट में। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पार्ट है एफ को और समझ लो भाई। तो एफ में क्या है कि जब आप कहेंगे सर इतना बोर है, समझ में नहीं आ रहा, इतना बोर कर रहे हो आप, तो थोड़ा सा पीछे जाकर के दोबारा देख लेना भाई, जो चीज मिस हो रही है उसको आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं कहूं आप इस तरह से इसे ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास ये आर कैसे ड्रॉ करा, देखो 135 को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास 60 + 60 और इधर आपके पास 90 का कट आ गया। तो आप इसे ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास 90 आ गया। अच्छा, अब चाहो तो 90 का बाइसेक्टर आप यहां ड्रॉ कर लो, इस वाले पॉइंट से कुछ इस टाइप से यहां कर लो, और इस वाले पॉइंट से यहां कर लो, ये आपके पास। तो ये जो एंगल आपके पास बन के आएगा, ये पूरा कंप्लीट इस टाइप से जो एंगल बन के आएगा पूरा राइट साइड से पूरा, ये जो होगा ये आपके पास 135 डिग्री का हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका ए है, इधर बी सेंटर पॉइंट आपका बी है, इधर पॉइंट सी है। अभी तक आप एच ले चुके हैं, एच के बाद आई ले लेते हैं इसको। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि एंगल सी बी आई, अच्छा सी बी आई बहुत अच्छा हो गया। तो एंगल का नाम भी यूनिक हो गया, 135 डिग्री का आपने ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से आपके ये सारे पार्ट्स हो सकते हैं। एक एक करके अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो और इसे ड्रॉ कर लो। और जो जो काम आप कर रहे हो उसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में खुद से लिख लेना भाई। तो अभी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लेते हैं, यानी कि आपकी इस क्लास 6 की मैथ्स की बुक के लास्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 14.6 के सेकंड पार्ट में आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं तक करवा रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। तो कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां पर्सनली मैसेज करके भी अपने डाउट्स वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो कमेंट में भी लिखो और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके अपने डाउट्स या फिर जिस टॉपिक पे न्यू वीडियो देखना चाहते हो मुझे बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे पता लग सके कि वीडियो आपको समझ में आ रही है, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लियर हो रहा है। और चैनल फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन और प्रेस करो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।